फिलिपियों के 4 अध्याय के जब उसके हम यहां देखेंगे 6 वचन से, तो यहां हम पाते हैं किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। यह एक व्यवहारिक यानी कि एक व्यवहारिक संदेश पौलुस लिखता है, अपने लोगों को कहता है, जो हम इसके दूसरे वचन से देखेंगे तो यहां कहता है, मैं यहूदियों को भी समझता हूं और सुताखों को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। ये सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उस स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरी साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों से परिश्रम किया, जिनके काम जीवन की पुस्तक में, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। यह पौलुस अपने लोगों को यह कहता है कि जिसने मेरे साथ मिलकर सुसमाचार सुनाया, प्रभु के नाम को बढ़ाया, तुम उनकी सहायता करो, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। और कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। यह पौलुस कहता है अपने लोगों से, हो सकता है उनके बीच में कुछ मतभेद हो, मनमुटाव हो, या किसी बात को लेकर कुछ आनाकानी चल रहे हो, जैसे आज आप देख रहे हैं, बहस और दोष लगाना चल रहा है आजकल, तो उस समय थोड़ा बहुत होगा मनमुटाव। तो पौलुस कहता है, उन स्त्रियों की सहायता करो, उन लोगों की सहायता करो जो मेरे साथ मिलकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया है और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, उनकी तुम सहायता करो, प्रभु में आनंदित रहो। फिर कहता हूं, आनंदित रहो। अगले क्षण कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और आगे कहता है पौलुस, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर तुम प्रकट करो। ये नहीं कि तुम इससे अधिक प्रेम कर रहे हो, इससे अपना अच्छा व्यवहार कर रहे हो और दूसरे से अपना बुरा व्यवहार कर रहे हो। वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, ताकि देखने वाले क्या सुने, देखने वाले सुने, सुनने वाले सुनने के जीवन में आशीष से आए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। यहां पौलुस कहता है, चेतावनी के तौर पर कहता है कि प्रभु निकट है, यानी कि प्रभु का आने का दिन निकट है। इसीलिए क्या कहो, तुम प्रभु के वचन के अनुसार चलो और यह बातें कहकर उस मतभेद को दूर करने की वह कोशिश करता है। किसी बात की चिंता मत करो, हेलो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसके सम्मुख उपस्थित किए जाए? परमेश्वर के सम्मुख। पौलुस कहता है कि तुम्हारी हर एक प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करो। वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। किसी बात की चिंता मत करो। और मैं भी कहता हूं, किसी बात की चिंता मत करो। प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, प्रभु सही समय आने पर देगा। अब कुछ लोगों का मन में यह डाउट होता है कि सही समय आने पर आज से मुझे मिल जाएगी, तो मैं प्रभु के पीछे क्यों चलूं, प्रार्थना क्यों करूं? सही समय आएगा तो आज से मिल जाएगी मुझे। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मेरी ओर फिरेगा मैं उसकी ओर फिरूंगा। यानी कि जब आप प्रभु के पीछे चलते हुए, वचन को थामे हुए आगे बढ़ेंगे, तो समय आने पर आशीष के झरोखे आपके लिए खुल जाएगा। दरवाजा तोड़कर आज से आपके जीवन में आएगा। लेकिन आप प्रभु से अलग हो जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, तो समय आएगा, समय निकल जाएगा, आशीष से आपको नहीं मिले, क्योंकि आपने प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चले। इसलिए प्रभु के पीछे चलते हुए क्या करना है? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किया जाए।
तब परमेश्वर की शांति, यहां शांति, जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पौलुस यहां पे लोगों को यह शिक्षा देता है, हालेलुया, कि परमेश्वर की शांति, यानी कि उनके बीच में कुछ कलह होगा, कुछ बातें होगी, कुछ मनमुटाव होगा, तो पौलुस अपने लोगों को यह कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारे जीवन से निकलनी चाहिए और मेल मिलाप की आत्मा, शांति की आत्मा, कोमलता की आत्मा तुम्हारे अंदर आए। प्रभु निकट है। और वो बातें उनको भी कह रहा है और हमें भी कह रहा है कि प्रभु निकट है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कौन रखेगी? तब साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, प्रार्थना निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम जो भी कार्य करें, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बाहर जाना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम है, हर एक बातें परमेश्वर के सम्मुख रखो धन्यवाद के साथ, तब नया काम शुरू करो। हालेलुया। तब क्या होगा? परमेश्वर उसमें आशीष देगा, उसे फलवंत करेगा, उसे बढ़ाएगा। और कहता है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात उससे भी सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन सब पर ध्यान लगाया करो। फालतू की बातों पर ध्यान मत लगाया करो। जो आज यूट्यूब पर चल रहा है, फेसबुक पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, वो उसको दो बातें सुना रहा है, वो उसके बोल रहा है, तो इन सारी बातों पर हमें मन नहीं लगाना है, क्योंकि यह सब शैतान का कार्य है। मसीहों के बीच में क्या करने के लिए? मतभेद और फूट डालने का। कोई कुछ भी कहे, इधर से सुनो, इधर निकालो, सुनना ही नहीं है। पहली बात तो ऐसी वीडियो में देखना ही नहीं है। देखना ही क्यों है हमें? हालेलुया। टाइटल और थंबनेल जो लिखा रहता है उसे देखकर अगर कोई आपको लगता है कि किसी का कोई बुराई कर रहा है तो उस वीडियो को क्लिक ही नहीं करना। आप क्लिक करते हैं इसीलिए वो कैसे बोलते हैं, देखते हैं इसीलिए वो बोलते हैं। तो हमें ऐसा देखना ही नहीं है। हमें क्या करना है देखकर? हमें इससे मतलब नहीं रखना है। हमें अपना काम करना है, प्रभु का नाम फैलाना है। तो यहां बातें हमें पौलुस सिखाता है कि किन किन बातों पर हमें ध्यान लगाना चाहिए, किन किन बातों पर मन लगाना चाहिए, किन किन बातों के पीछे चलना चाहिए। पौलुस अपने लोगों को यह बातें बता रहा है। हालेलुया। यहां पास अर्थात जो जो बातें सत्गुणी और प्रशंसा की है उसी पर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, मन भावनी है और सत्गुणी और प्रशंसा की है, उन पर तुम अपना ध्यान और उन पर अपना मन लगाया करो। हालेलुया। फालतू के बातों पर, फालतू के मैसेज पे हम अपना ध्यान ना लगाएं। शैतान इसी बीच में कार्य करता। बाइबल कहती है अंत के दिनों में भटकाने तुम्हारे चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे, और आज ऐसा ही हो रहा है। अंत के दिनों में कुछ लोग चुने हुओं को भरमाने वाली चीजें दिखाना चाहते हैं और वो भी उन चीजों को देखकर भरमाए जा रहे हैं। लेकिन हम उससे सतर्क रहें और हमारा केवल निशाना एक ही है और वो निशाना यीशु मसीह है। ना दाएं ना बाएं ना पीछे, हमें केवल आगे देखना है। जो यीशु मसीह आगे है उसी के पीछे हमें चलना है। और आगे जो बात तुमसे मुझे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं पर पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हम ये वादा, आज से हम परमेश्वर से वादा करें, प्रभु मैं 2025 इन बातों को मैं लागू करूंगा। जो बातें पवित्र है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें सद्गुणी और प्रशंसा की है, उसी पर आज से मैं ध्यान लगाऊंगा और उसी के पीछे मैं चलूंगी और चलूंगा। आने वाले वर्ष हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आशो भरा है।
इन चक्रों में पड़कर अपनी आशाओं को ना खोएं, बल्कि प्रभु के पीछे चलकर आशाओं को प्राप्त करने वाले, क्योंकि आने वाले वर्ष आपके लिए आशीष का वर्ष है। आने वाले वर्ष आपके लिए आशीष का वर्ष। हालेलुया। हम 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। हम विश्वास और प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम बैठे और 2025 में हम प्रवेश करें। 2025 से परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। देखिए एक वचन हम देखकर खत्म करते हैं। फिलिपियों के 4 अध्याय के 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या करेगा? तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पौलुस अपने लोगों को लंबा चौड़ा बातें बता रहा है, व्यवहारिक निर्देश और दान के लिए धन्यवाद का बातें अपने लोगों को वह बता रहा, सुना रहा है। हालेलुया। हम इन वचनों पर ध्यान करें। तुम्हारी हर एक जरूरतें आने वाले दिनों में पूरी होने जा रही है। जब तुम प्रभु के पीछे चलोगे, उसकी आज्ञाओं को थामे रहोगे, आने वाले वर्ष तुम्हारे लिए हर एक आशीषों का वर्ष हो रहा है।